संगठन के जिले के सृजन कार्यक्रम के तहत पर्यवेक्षक महाराष्ट्र के विधायक नितिन रावत, जो कि कांग्रेस से 7 बार के विधायक रह चुके हैं, वहीं महाराष्ट्र सरकार में भी मंत्री पद में भी सुशोभित हो चुके हैं, आज धारचूला में नितिन रावत पर्यवेक्षक के रूप में पहुंचे। उनके साथ हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदेश, साथ ही विधायक पूर्व कपकोट ललित फरसवान मौजूद रहे। बता दें कि 2027 में उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी अपने जोर को अभी से आजमाने लग गई है और स्थिति यह है कि अब हर जिले में पर्यवेक्षक पहुंचकर नए अध्यक्षों का चुनाव कर रहे हैं। संगठन के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को आगे लाने का प्रयास चल रहा है। आज इसी क्रम में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में एक बृहद जन सम्मेलन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का देखने को मिला, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के पर्यवेक्षक नितिन रावत धारचूला पहुंचे थे। नितिन रावत के द्वारा प्रेस से वार्ता करने पर बताया गया कि कांग्रेस के द्वारा संगठन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और एक नई परंपरा को अभी शुरू किया गया है। एक नए प्रकार का एक कार्यक्रम पूरे देश में लागू किया है, जिसे संगठन सृजन अभियान कहा जाता है। यह हमारे नेता और विपक्ष के नेता लोकसभा आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की उपज है। इसके तहत हर जिले में, हर प्रदेश के हर जिले में जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट है उसका चयन करना, उसके लिए उन्होंने कुछ निरीक्षकों को यहाँ नियुक्त किया है। मैं आपको बता दूं कि प्रदेश की ओर से सम्माननीय विधायक श्री सुमित हृदय जी और हमारे ललित फरसवान जी पूर्व विधायक एवं यहाँ के जो अध्यक्ष है श्री मनोहर टोलिया जी, प्रदीप पाल जी जो प्रत्याशी रहे हमारे दीदीहाट के, इनके साथ मिलकर यहाँ पर हमें निरीक्षण करने के लिए भेजा है। प्रदेश अपनी जिम्मेदारी आदरणीय सुमित जी और ललित पर उन्होंने सौंपी है, जो मुझे सहयोग इसमें करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एकमात्र है कि जिलाध्यक्ष ये लोकाभिमुख हो और आम कार्यकर्ताओं के साथ उसके संबंध अच्छे रहने चाहिए। वो कांग्रेस के विचारधारा का पक्का व्यक्ति होना चाहिए कि कोई भी कार्यकर्ता कांग्रेस का अगर कभी फोन रात बेरात भी करे तो उसको वो समझ ले, उसके साथ अपने संबंध बनाए रखे और उसके सुख दुख में उसका साथी बने। इस दृष्टिकोण से हमें निर्देश है कि हम यहाँ के विधानसभा निहाय नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, ब्लॉक निहाय नेताओं को, कार्यकर्ताओं को आपके जैसे पत्रकार मित्रों से संपर्क करें, संवाद बनाएं। एनजीओ से सोशल एक्टिविस्ट जो है या एसोसिएशंस होती है कम्युनिटीज़ की, उनके साथ संवाद बनाए, चर्चा बनाए और करें। और एक ऐसा व्यक्ति जो कांग्रेस को यहाँ अच्छे से सबके साथ मिलजुल कर समन्वय रख के पार्टी को मजबूत कर सके जमीनी स्तर पे, उसका प्रयास कर उसके नामों का यहाँ से हमको सिफारिश करके भेजनी है। उसके आवेदन भी हमने पत्र बनाए हैं जो हमको हमारे हेडक्वार्टर से दिया गया है। वो आवेदन के लिए हम उनको प्रोफार्मा सब निवेदन सौंपेंगे लोगों को, और जो कार्यकर्ता या नेता इच्छुक होगा डीसीसी प्रेसिडेंट के लिए, उनके इंटरव्यूज बाकायदा लिए जाएंगे और लेकर उसकी सबकी रिपोर्ट बनाकर यह रिपोर्ट हमको दिल्ली में हमारे संगठन सृजन अभियान का जो देखते हैं उनको हम सुपुर्द करेंगे। 14 तारीख हमारी अंतिम तारीख है। को शुरू करके पहली बैठक विधानसभा स्तर की यहाँ पे होगी और उस बैठक के बाद ब्लॉक निहाय हमारी चर्चाएं शुरू होंगी। जिनके आवेदन आएंगे उनके इंटरव्यूज और तमाम यानी बूथ के अध्यक्षों को तक के, हम प्रमुखों को तक के मिलने वाले यहाँ पे और उनके विचार जानेंगे और पूरा विचार सुनकर सभी का
उसका सार बनाकर रिपोर्ट बनाकर तुरंत हम हमारे लोगों को दिल्ली में सुपुर्द करने वाले हैं। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से संगठन सृजन अभियान कार्यक्रम के तहत देश के प्रत्येक राज्यों में जिलाध्यक्ष का चुनाव होना है, चयन होना है। उसी के तहत आज उत्तराखंड राज्य में भी यह प्रक्रिया चल रही है और एआईसीसी की तरफ से डॉक्टर नितिन राउत जी, जो महाराष्ट्र सरकार में पूर्व में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, वो पर्यवेक्षक के तौर पर आए हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हल्द्वानी के विधायक श्री सुमित हृदय जी और कपकोट के पूर्व विधायक ललित प्रसवाण जी यहाँ पर पर्यवेक्षक के तौर पर आए हैं और आज कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करके वो इस बैठक में निष्कर्ष निकालेंगे कि किसका चयन अध्यक्ष पद में होना है और किसके नाम यहाँ से एआईसीसी को जाएंगे। और जब यहाँ से अंतिम रिपोर्ट भेजी जाएगी उसके बाद एआईसीसी की तरफ से यहाँ पर अध्यक्ष पद का चयन है। देखिए, अध्यक्ष पद के अलावा क्या पीसीसी का चयन के लिए भी लिस्ट जाएगी? नहीं, पीसीसी के चयन की अभी लिस्ट कोई नहीं जाएगी, अभी सिर्फ अध्यक्ष के चयन की लिस्ट जाएगी। जब अध्यक्ष के चयन हो जाएंगे तो उसके बाद जो प्रक्रियाएं आगे को चलेंगी तो उसमें पीसीसी की लिस्ट जाएगी। धन्यवाद। हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय से, जो कि पीसीसी की कार्यकारिणी को देख रहे हैं, एक प्रश्न पर कि डिडियार जैसे क्षेत्र पर स्थानीय लोगों को पीसीसी में महत्व कांग्रेस नहीं दे रही है, उस प्रश्न पर सुमित हृदय ने ठीकरा संगठन के ऊपर फोड़ा। और हमारे भाई हैं और अगर डीडी हार्ट से पीसीसी में बनाया गया है तो ये विसंगति केवल एक क्षेत्र में नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी हो सकती है, लेकिन किसी का हक मार के किसी को नहीं बनाया जाता। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, 2012 के चुनाव में टिकट भी मिलने के बड़े करीबी थे, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया, तो कम से कम पार्टी सम्मान तो देगी। पीसीसी का आप जो बोल रहे हैं तो अवश्य, क्योंकि संगठन नहीं बन पाया, मेन चीज़ ये है, वरना जितने लोग हैं ये जो प्रदेश का संगठन है उसमें एडजस्ट हो जाते, तो अवश्य किसी के सम्मान में कमी नहीं होनी देंगे। और तभी इतने बड़े, देखिए हमारे देश के इतने बड़े नेता आदरणीय राउत साहब यहाँ पे अगर भेजे गए हैं तो अवश्य हर व्यक्ति की कोई भी अगर छोटी या बड़ी शिकायत होगी वो सुनेंगे और उसकी फीडबैक जल्दी देंगे। धारचूला के दारचूला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पुल पर आज सन्नाटा छाया रहा। बता दें कि सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक कर्फ्यू में ढील थी, परंतु 10 बजे से लेके 5 बजे तक पुनः नेपाल में कर्फ्यू जारी हो चुका था। साथ ही भारतीय नागरिकों के लिए भी एडवाइजरी जारी हो चुकी थी कि कोई भी भारतीय नागरिक अनावश्यक कार्य से नेपाल की यात्रा न करे। उसी क्रम में आज नेपाल का झूला पुल पूर्ण रूप से सुनसान दिखाई दिया। आपको बता दें कि नेपाल में हुए भीषण बदलाव के बाद से दारचूला सीमांत जिला भी भटक रहा है। मैं इस वक्त धारचूला के अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल पे खड़ा हूँ। दोनों तरफ झूला पुल खुला पड़ा है, लेकिन पूरी तरह शांति है। बताया गया है कि नेपाल भारतीय लोगों को जाने का अभी प्रतिबंधित है। जो नेपाल का व्यक्ति आ रहा है उसको आने दिया जा रहा है। देखिए, मेरे पीछे पुल में पूरी तरह से शांति है। नेपाल के दारचूला में 10 बजे से 5 बजे तक के कर्फ्यू में शाम को 5 बजे के बाद 7 बजे तक की ढील दी गई। तो नेपाल के लोग, जो कि ग्रामीण अंचलों के साथ साथ शहरी धारचूला नेपाल के भी थे, उनका भीड़ धारचूला बाजार में देखने को मिला। धारचूला बाजार में अन्यासी काफ़ी मात्रा में नेपाली लोग पहुंचे और अपने लिए खाने पीने की चीज़ों की खरीद फरोख्त कर वापस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नेपाल के दारचूला को गए। एसएसबी के द्वारा सख्त जांच की जा रही है। भारत सरकार की एडवाइजरी के बाद से ही एसएसबी और पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है और सीमा का सघन गश्त के साथ साथ इस पर जांच भी भारी रूप से की जा रही है। सशस्त्र सीमा बल झूला पुल पर लगातार जांच कर रही है और साथ ही नेपाल की तरफ से कर्फ्यू खुलते ही आमद में काफ़ी इजाफा देखा गया है। एसएसबी के असिस्टेंट कमांडर जुबैर अंसारी ने बताया है कि 2 घंटे के नेपाल के कर्फ्यू में ढील के बाद से काफ़ी मात्रा में भीड़ दिखाई दे रही है। यही भीड़ सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक नजर आई। उसके उपरांत दिन भर पुल में सुनसानी छाई रही है। अभी नेपाल की वस्तुस्थिति ठीक नहीं हुई है। दारचूला का सीमांत जिला भी उस वस्तुस्थिति को झेल रहा है। बता दें कि यहाँ भी भारी प्रदर्शन हुआ और जेल से कैदी भागे। प्रशासन की नाक के नीचे कांग्रेस का कार्यालय जलाया गया। अन्य कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई। जेएनजी का प्रभाव दारचूला के सीमांत में भी देखा गया।
focus on 7 million citizens. You can contact the HSC Jawan for any information or queries. This suspension will open daily at 6 a.m. and closes at 7 p.m. Thank you for visiting India. Please visit India again. Have a nice day. Sashastra Singh. आपको हम स्वाला की वस्तुस्थिति दिखा रहे हैं कि पूर्व की फोटो है, पूर्व की वीडियो आपको दिखा रहे हैं किस तरह स्वाला में यातायात को 12 दिन के बाद बहाल करने का प्रयास किया गया। 11वें दिन के बाद छोटी गाड़ियों के लिए यातायात खोल दिया गया है। अब लगातार एनएच पर कंपनियां कार्य कर रही हैं। कंपनियों को मशीनों का नुकसान भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनियों का टास्क है कि जल्दी ही सड़क को खोलकर यातायात प्रारंभ कर दिया जाए। 12वें दिन यातायात प्रारंभ कर दिया गया है। छोटी गाड़ियों के आवागमन के साथ ही स्वाला खुल गया है और स्वाला से आज के दिन भारी गाड़ियां भी धारचूला के लिए आ चुकी हैं। धारचूला में सीमेंट की स्थिति गंभीर हो चुकी थी, अब धारचूला में सीमेंट पहुंच जाएगा। महेश वर्मा के द्वारा जो कि क्षेत्र पंचायत सदस्य खेला है, उपजिलाधिकारी धारचूला को एक ज्ञापन दिया गया। 3 सूत्रीय मांगों के ज्ञापन पर 2 मांगें उपजिलाधिकारी धारचूला के द्वारा तत्काल प्रभाव से सुलझा दी गई हैं। वहीं एक मांग के लिए क्षेत्र पंचायत सदस्य महेश वर्मा से निवेदन किया गया है कि आप दुकान उपलब्ध कराएं। इसलिए दुकान उपलब्ध के बाद सस्ते गल्ले की दुकान को खेला के बाजार में ही खोला जाएगा। Please do like, share and subscribe DCL News.